हेलो एवरीवन। कल के गोल्ड के प्राइस के मतलब $130 चलने थे। कल के जो मोमेंट थे वो सच में शॉकिंग थे। और आपको याद होगा कि मैंने मंडे की क्लास में आपको एक चीज़ बोली थी कि ये हफ्ता आपको मतलब बहुत अच्छे मोमेंट दिखाएगा। प्लस एक चीज़ में है कि जो अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बात करना चाहूँगा कि आज अपन थोड़ा ऑफ द टॉपिक भी बात करेंगे, मार्केट का क्या सिनेरियो रहने वाला है उसके बारे में भी बात करूंगा और आपको एक दो चीज़ें और भी बताऊंगा। उसके बाद में अपन एनालिसिस पे बात करते हैं कि एक्चुअल में चीज़ें हो क्या रही है, क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सर ये मार्केट अभी ट्रेडिंग लायक नहीं है। और सच कहूँ तो एक ट्रेडर को एक वॉल्यूम चाहिए होता है और इससे बेस्ट मार्केट आपको नहीं मिल सकता है। जैसे इतने टाइम से आपकी सेलिंग आ रही थी, कल मैंने ये भी चीज़ बोली थी कि बाउंस बैक करने के बाद में अगर सेलिंग आए तो अपन सेलिंग लेंगे, देन उसके बाद में अपन सेलिंग एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। बाद में अपन ने ग्रुप में एक ट्रेड भी दी थी जिसमें मतलब अपन ने बाइंग के बारे में बताया था जो जोन मार्क करके है। और मैंने ये टेलीग्राम पे आपको एक ट्रेड भी दी थी इससे रिलेटेड कि ये जोन मार्क किए थे 52 वाला, जिसमें मैंने ये चीज़ भी बोली थी कि मतलब आपके उसी प्राइस में रेंज में आ जाए देन अपन कुछ टारगेट के बारे में सोचेंगे। और एक ये ट्रेड के सेटअप्स पे थे और जहाँ से आपके ना 47 से ये ट्रेड थी, क्योंकि अपना जो जोन था मार्किंग के लिए, फर्स्ट जोन 37 से 48 जोन वाला था। देन अपन अगर नीचे मूव आता तो अपन उसके बारे में कुछ और सोचते हैं। अभी हाल फिलहाल मैं बात करूँ कि एक्चुअल में ये चीज़ क्या है और कब तक चलेगी, तो अपन बात करते हैं इसके बारे में। देखो, प्राइस जब इतना ऊपर गई है और ये सब चीज़ें होने के पीछे लॉजिक सिंपल सा एक ही है। ट्रम्प भाई साहब आते हैं और एक चीज़ बोलते हैं कि आप पर टैरिफ अनाउंस कर दिए जाते हैं चाइना पे, जो पहले 104% के थे, देन अब 125% हो चुके हैं। एक चीज समझो एक्चुअल में क्या हो रहा है। ये ट्रम्प जो मतलब है ना टैरिफ अनाउंस करते हैं उसके बाद में मतलब है ना 90 डेज का पॉज भी लगा देते हैं। इसकी जो सारी न्यूज़ थी अपन ने जो टेलीग्राम पे डाली भी थी, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब है ना वॉलीटिलिटी भी रही थी। और मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ जो मैंने एक चीज़ बोली थी बीटीसी में के बारे में बात करेंगे अपन। प्रेसिडेंट ट्रम्प टैरिफ ऑन चाइना 25% एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑथराइज 90 डेज पॉज ऑन टैरिफ। ठीक है, जिसके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल में यहाँ बात की थी और ये उनका ट्वीट भी था। ये उनका ट्वीट भी था कि मतलब 90 डेज के लिए पॉज कर दिया गया है, लेकिन 90 डेज के लिए पॉज कर दिया गया, लेकिन एक चीज क्या बोली गई उनके थ्रू, ये जो 10% टैरिफ है वो आपका कंटिन्यू रहेगा। अब देखो इसमें एक चीज क्या सिनेरियो रहता है और एक चीज समझो क्या चीज मैं बता रहा हूँ। मैं आपको है ना नेस्डेक दिखाता हूँ। नेस्डेक क्या है, जैसे अपने यहाँ पर निफ्टी 50 होता है, टॉप 50 कंपनीज होती है, उनका जो मतलब होता है वैसे यूएस में है आपका नेस्डेक। अब एक चीज समझो, प्राइस एक दिन में कितना बड़ा मूवमेंट दिया है। जैसे ये 9 तारीख है, आज 10 तारीख है, ठीक है। 9 तारीख में प्राइस 16,725 से आपका ऑल टाइम हाई गया था 19,267। एक चीज समझ रहे हो, इतना बड़ा जो मूवमेंट है उसके पीछे लॉजिक क्या है। टैरिफ लगाओ, कंपनियों के शेयर्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, देन वहां पर बाय करो और आपका पैसा बनेगा। सीधी सीधी सी बात है। अगर मैं आपको और चीज दिखाऊं, एप्पल की बात करते हैं अपन, एप्पल की शेयर्स की बात करते हैं, तो आपको एक चीज समझ में आएगा। 9 तारीख को मिनिमम 169 और आपको 10 तारीख को आसपास आपको मतलब आने से पहले, आज की बात करते हैं अपन, कल और आज में 200, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $40 to $45। अब एक चीज समझ रहे हो, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा है वो इस क्वांटिटी से बाय करने के बाद में आपको अंदर की अगर न्यूज होती है और उनको पॉज के बारे में पता चलता है कि टैरिफ पॉज हो जाएगा, और जिसने पहले से ही बाय करके रखा हो उनकी क्या चीज होगी। और कल आपको बहुत दिनों बाद में ये जो मतलब है ना यूएस के स्टॉक्स है वो आपको मतलब ग्रीन होते हुए दिखेंगे। प्लस एक चीज और भी समझो कि कल जो मार्केट में वॉल्यूम था वो $3.5 ट्रिलियन यूएस में ऐड हुए थे, जो मतलब 2 बिलियन वाइप आउट हो गए थे पहले की बात करूँ तो। अब सर ये चीज बताने के पीछे रीजन क्या है, मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये सब चीजें है ना इस वजह से की जा रही है कि आपके जितने भी मतलब है ना बड़े बड़े लोग, जैसे मैं ज़्यादा नाम नहीं लूंगा, एलॉन मस्क जी की नाम आपने सुना हुआ है। देखो एक चीज़ सिंपल सी समझो कि अगर आप एक राजा नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप राजा के बहुत अच्छे दोस्त हो ना तो आप राजा से कम नहीं हो। ये सारी चीज़ें हो रही है ना, उसके पीछे भी आपको एक लॉजिक समझ में आएगा कि ये सारा मामला पैसे का ही है। ट्रम्प भाई साहब के मिनिमम शेयर थे 217 और अभी प्राइस है ना 72 पे चल रही है, तो ये सारा सबका यूएस का यही हाल है। तो ये सारी चीज़ें लोग क्या कर रहे हैं,
जिन लोगों को फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, देखो टेक्निकल के साथ में अभी वाले मार्केट में आपको एक चीज समझ में आएगी, टेक्निकल के साथ में फंडामेंटल भी आपके स्ट्रांग होना ज्यादा जरूरी है। अगर वो स्ट्रांग नहीं हुए तो एक चीज समझो कि आपको मतलब वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। प्लस अब ये बोलोगे कि सर यहाँ पे मतलब अपना ढंग का पैसा नहीं बनना, इस मार्केट में अगर ढंग का पैसा नहीं बन रहा तो आप ट्रेडिंग छोड़ दो, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट मार्केट है जहाँ पर आपका सबसे ज्यादा पैसा बनेगा। अब अपन है ना वापस थोड़ी सी बात करते हैं गोल्ड के बारे में, क्या चीज़ है क्या नहीं है। मेन चीज़ यही मुद्दा है कि ये लोग जो है, इनका जो पर्पस यही है कि टैरिफ लगाओ, मार्केट में पैसा डालो, लेके निकल जाओ। पहले एक चीज़ होती थी कि मतलब यहाँ पर पैसे अपन भ्रष्टाचार या जो भी से मतलब निकाल सकते थे। आजकल शेयर मार्केट सबसे बेस्ट चीज़ है जहाँ पर पैसा इम्पोज किया और बड़े बड़े इन्वेस्टर ने जो पैसा डाला। 3.5 ट्रिलियन छोटी चीज़ नहीं है। कल का अगर मैं आपको मार्केट का मूवमेंट दिखाऊं ना, जो सबसे बड़ा वाला मूवमेंट है, 3100 पे जाके 15 मिनट की कैंडल, ये 5 मिनट की कैंडल है, एक सिंगल 5 मिनट की कैंडल ड्रॉप देती है और 72 यानी ऑलमोस्ट $28, और नेक्स्ट कैंडल जाती है आपकी 58। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये $50 का मूवमेंट है। गोल्ड को $1 भी हिलाने के लिए करोड़ों में इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। ये $50 का मूवमेंट समझ में आ रहा है? लोगों की प्रॉफिट बुकिंग समझ में आ रही है? ये कंटिन्यू क्यों हुआ? क्योंकि चाइना पे 125% टैक्स इम्पोज कर दिए गए। ये डाउन साइड के मोमेंट क्यों आए? क्योंकि इन लोगों ने टैरिफ हटा दी, ये वाला। तो ये सब चीजें हैं जो अंदर की बात है, और फंडामेंटल पे ज्यादा मतलब है ना मूवमेंट की है। अब मैं आपको एक है ना यूएस ऑयल भी दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गोल्ड की बात कर रहा हूँ। यूएस ऑयल जो इतने दिनों से डाउन में ही था, एक चीज समझो, इतने दिनों से मार्केट अपने 72 वाले लेवल से सबसे लोएस्ट लेवल पे आया था 55 पे, और कल के एक दिन के झटके में मार्केट वापस 62 63 चली जाती है। जनरली यूएस ऑयल में आपको भी पता है कि कितना मतलब है ना मरते मरते मार्केट मूवमेंट देती है, इतनी बड़ी कैंडल कभी नहीं बनती। तो ये सारा गेम मतलब है ना एक छोटी छोटी स्पीच की वजह से है। कभी टैरिफ इम्पोज कर देना, कभी हटा देना, ये पागलपंती है। जिन लोगों को फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स फैक्ट्री देखेंगे, उसके अलावा कोई भी न्यूज़ नहीं है। उनके अलावा उनके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो उनको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अपने टेलीग्राम पे ये सारी न्यूज़ वगैरह अपडेट होते हैं, डिस्कशन भी चलता है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन करना, और वहाँ पे सब चीज़ें मतलब आपको एक एक्यूरेट मैनर में मिलेगी। अब अपन है ना बात करते हैं थोड़ा एनालिसिस में। आज का थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है ये। अब अपन थोड़ा एनालिसिस की बात करते हैं कि गोल्ड का क्या सिनेरियो रहने वाला है। गोल्ड अभी भी आपको पता है कि मतलब 3100 से ऊपर मतलब बाउंस बैक दे चुका है, देन प्राइस अपसाइड ही मूव कर रही है। अभी अपन थोड़ा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं और थोड़ा लेवल भी निकालते हैं। मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म और लेवल की बात करते हैं अपन। 4 घंटे पे बात करूँ ना, तो प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट पास में ही। 4 घंटे पे अगर मैं बात करूँ तो प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट पास में ही। सबसे जो बेस्ट जोन है ये अभी है 31 से लेकर 47, जहाँ पर करंटली अभी प्राइस चल रही है। प्लस अगर नीचे की बात करूँ तो जो लेवल है 3060, ये वाला लेवल। प्लस जो एक रेड कैंडल बनती है तो वो रिट्रेसमेंट के लिए आ सकती है। प्लस आप डे की कैंडल देखोगे तो प्राइस जिस स्पीड से गई है उसी उससे डबल स्पीड से मतलब है ना आपको है ना बाइंग भी वापस देखने को मिलेगी। अब अपन 1 घंटे पे बात करते हैं और वहां से कुछ लेवल निकालते हैं कि क्या चीज़ होने वाला है। 1 घंटे पे भी आपको समझ में आएगा 50 में वापस अपसाइड मूव दे रहा है। अभी अपन बात कर रहे हैं कि बढ़िया लेवल कौन सा है सर, हमको तो ये बता दो। देखो, एक ये वाला लेवल है 3087, प्लस आपका 3100 साइकोलॉजिकल लेवल। अभी सिर्फ आपको बाइंग और बाइंग प्लान करनी है, इसके अलावा अपन कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं सोचेंगे। अभी यहाँ पर है ना बढ़िया लेवल सिर्फ आपको यही चीज़ मिलेगी, 3100 साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर उससे प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप देती है तो 93 से लेकर 87 जो वाला जो लेवल है वहाँ से आप सिर्फ बाइंग प्लान करोगे। दूसरा, आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पर 15 मिनट में एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। 15 मिनट में आपकी एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये 15 मिनट में आपकी ट्रेंड लाइन भी बन रही है, तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। प्लस 15 मिनट में आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि यहाँ से भी मतलब 15 ईएमए ऊपर की तरफ ब्रेक कर चुका है, प्लस 15 ईएमए सपोर्ट लेते हुए प्राइस ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर आपको दो कन्फर्मेशन लेनी है। पहली चीज़, या तो इस ट्रेंड लाइन से मतलब है ना सपोर्ट लेके प्राइस अपसाइड मूव दे, या फिर वापस आपका 50 ईएमए, अगर उससे भी मतलब ज़्यादा
प्राइस नीचे ड्रॉप देती है तो आपका ये जोन रहेगा जहाँ से आप बाइंग के प्लान कर सकते हो। अभी सिर्फ बाइंग और बाइंग के बारे में सोचना है, प्लस न्यूज़ से अपडेट रहना, क्योंकि न्यूज़ की वजह से मार्केट में बहुत बड़े बड़े मूवमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल पे मार्केट चल रही है। तो आपको ये अगर लेवल यहाँ पर है और प्राइस अभी बात करूँ तो 3200 तक भी जा सकती है, अगर आपका 69 वाला लेवल आज ब्रीच होता है तो। आज के ट्रेडिंग, आज का मतलब जो सेटअप था वो यही पे है। आज के अगर न्यूज़ की बात करूँ तो शाम को आपको एक है ना न्यूज़ मिलेगी। अभी उससे पहले तो मतलब आपको कुछ भी मूवमेंट देखने को ये नहीं मिले। टीपीआई न्यूज़ है आपको शाम को 6 बजे, तो उसमें आपको बढ़िया एक मूवमेंट मिल सकता है। उससे पहले मतलब प्राइस अपसाइड ही मूव दे। इवनिंग में न्यूयॉर्क सेशन में करेक्शन का मतलब है ना मामला हो सकता है। अभी आप सिर्फ लेवल और लेवल का वेट करोगे। एक चीज समझो, जब भी मतलब है ना बाइंग की या सेलिंग की रैली आती है, जैसे यहाँ से मैंने बाय किया है तो आप सोच रहे हो कि यहाँ से सेलिंग भी मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको बाइंग की रैली में बैठना है तो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि चलती ट्रेन में बैठना नहीं चाहिए। अगर बाइंग आपको ये लग रहा है बड़ी कैंडल बन रही है मैं यहाँ से बाइंग में घुस जाऊँ, नहीं। अगर हल्का सा भी नीचे $10-15 का ड्रॉप दिया तो आपका मतलब पीएनएल नेगेटिव शो होगा, आपको नेगेटिव है, और आप मतलब है ना आपकी साइकोलॉजी खराब होने की वजह से आप या तो ट्रेड को कट करोगे या फिर नया लॉस बुक करोगे या प्राइस नीचे ड्रॉप देती है। जैसे यहाँ पर 3,3100 के पास पता, किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि प्राइस $50 अगले मूवमेंट में आ जाएगी। तो आपको एक लेवल पे ही ट्रेड लेनी है, बिना लेवल से आपको ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, आई थिंक सो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। आज का सिनेरियो सिर्फ यही है कि बाइंग प्लान करनी है, सेलिंग में नहीं घुसना है। फंडामेंटल न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, अगर आप वेट कर सकते हो तो 50 EMA का सपोर्ट या ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, सीपीआई में एक अच्छे मूवमेंट आएंगे तो देखते हैं कि मतलब मार्केट किस तरह देख करती है सीपीआई को। अभी हाल फिलहाल सिर्फ बाइंग के प्लान है। ठीक है, आई थिंक सो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। थैंक यू सो मच।